हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाइए देख लीजिए, नहीं तो आपको ये दूसरा पार्ट कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, आज की वीडियो का नाम है परमानेंस फ्यूचर गर्लफ्रेंड की लास्ट पार्ट, ठीक है। तो वीडियो की लाइक एम रहेगा 200 कर देना। साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को अभी शुरू करते हैं। सो गाइज, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि मोमो को जो है परमैन अपने साथ ही अपने घर में ले आते हैं सेफली, क्योंकि मोमो के पास रहने के लिए कुछ नहीं था। ओके गाइज, ये मोमो कौन है और वो क्यों परमैन के साथ आ गई है, ये मैंने फर्स्ट जो पार्ट है उसमें बता दिया था। पहले जाके आप देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। देन गाइज, उसके बाद हम देखते हैं कि जब मोमो को परमन सक्सेसफुली जो है अपने घर के अंदर ले आते हैं, लेकिन गाइज आप लोगों को बता दूं कि परमैन की मम्मी को पता नहीं था कि उसकी घर में एक लड़की भी है, यानी परमैन एक लड़की को ले आए हैं। ओके, एनीवे गाइज, जब मोमो को परमैन ले आते हैं अपने घर में, तब मोमो देखती है कि परमैन जो है अपना ड्रेस उतार कर आए हैं, यानी वो अभी मिस्सो है। देन मोमो पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पे पता नहीं है कि तुम परमैन हो। देन हमारा मिस्सो सब कुछ समझाने लगते हैं मोमो को। परमैन बोला, देखो मेरा असली नाम मिस्सो है और मैं परमैन ड्यूटी करता हूँ और मुझे सभी लोग परमैन के नाम से ही जानते हैं। लेकिन हमारी परमैन ग्रुप की एक रूल्स है कि किसी को आइडेंटिटी नहीं बताना, तो इसके लिए ही मैं मेरी आइडेंटिटी सभी से छुपा के रखता हूँ। बस हमारी ग्रुप में ही एक दूसरे की आईडी पता है, यानी असली आइडेंटिटी पता है। बाकी किसी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो प्लीज तुम भी किसी को मत कहना। देन मोमो मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकती हो और मैं तो रहूंगी ही कुछ दिन। देन हमारा जो परमैन रहते हैं वो बोला, तुम रुको मैं थोड़ा सा आता हूँ। देन हमारा जो परमैन रहते हैं वो बाहर जाते हैं और बर्डमैन को कॉल कांटेक्ट करते हैं। बर्डमैन को कॉल करने के बाद परमैन सब कुछ बोला। देन ये सब सुनकर बर्डमैन बोला, अच्छा ठीक है, पहले मुझे उस जगह पर जाना होगा, देन मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। देन कुछ ही देर बाद बर्डमैन चले आते हैं उस स्पॉट पर जहां पर वो स्पेसशिप क्रैश हो गया था, यानी मोमो की स्पेसशिप। देन बर्डमैन गया और देखा कि ये सब। देन बर्डमैन बोला, हाँ मैं तो ये ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तुम मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दो, मैं मेरे प्लेनेट पर जाके इसको जो है वो रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। देन बर्डमैन बोला, ठीक है आप जाइए। और गाइज आप लोगों को बता दूं कि परमैन की रोबोट जो है वो ठीक हो गया था, तो बर्डमैन ने उसको लौटा दिया था। तो अभी परमैन जो है ड्यूटी पर जा सकते हैं। एनीवे गाइज, इसी तरह गाइज मोमो की जो स्पेसशिप है वो बर्डमैन ले जाते हैं रिपेयर करने के लिए। उसके बाद परमैन घर पे लौट आते हैं और जो है मोमो को उसी घर पे रहने के लिए देते हैं परमैन। एंड इसी तरह वो जो दिन है वो गुजर जाते हैं, और रात भी मोमो परमैन की रूम पर ही रहते हैं। ओके गाइज, उसके बाद हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पर परमैन जो रहते हैं वो फ्रेश होकर स्कूल चले जाते हैं। लेकिन गाइज इस स्टोरी में मोमो भी परमैन के साथ जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम पर मोमो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है परमैन को कि उसको भी ले चलो उसकी स्कूल दिखाने के लिए। देन परमैन उसको ले जाते हैं और जाके एक सेफ जगह पर उसको छुपा देती है, यानी स्कूल से बाहर एक जो है थोड़ा सा दूरी पर एक छोटा सा घर था, उसमें छुपा देते हैं। और परमैन बोलते हैं कि इस जगह से कहीं मत जाना। एंड इसी तरह गाइस टिफिन टाइम में परमैन आते हैं और उसको थोड़ा सा टिफिन भी देते हैं मोमो को। इसी तरह देखते ही देखते जो है वो स्कूल भी छुट्टी हो जाते हैं और मोमो को भी परमैन की स्कूल देख लिया जाता है, यानी मोमो को पता चल जाते हैं कि परमैन कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं। एनीवे गाइस, जब परमैन और मोमो घर पे जाते हैं तभी अचानक पाको की कॉल आती है। देन परमैन कॉल को एक्सेप्ट करते हैं। पाको कॉल की उस पर से बोलती है, देखो परमैन तुम तो ड्यूटी पर नहीं आ सकती हो, तो हम लोग चले आते हैं तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने के लिए। तो एक बार तुमसे मुलाकात भी हो जाएंगे, फिर हम लोग हमारा ड्यूटी शुरू करेंगे। देन परमैन बोला, कौन आ रहा है। देन पाको कहती है कि मैं खुद आ रही हूँ, तो तुम घर पर ही रहना। लेकिन गाइस पाको को पता नहीं था कि परमैन को उसका रोबोट मिल गया था। देन पाको कॉल को कट कर देती है।
अभी परमैन को टेंशन हो जाते है क्योंकि उसके पास मोमो है, अगर पाको को पता चल जाए तो पाको क्या समझ लेंगी। दिन परमैन जो रहते हैं वो जल्दी जल्दी से मोमो को बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा मेरे जो है वो बेड के नीचे छुप जाओ, नहीं तो पाको को पता चल जाएगी और मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचने लग जाएगी, तो तुम जल्दी से इस बेड के नीचे छुप जाओ। दिन परमैन मोमो को जल्दी जल्दी बेड के नीचे छुपा देते हैं। एंड गाइज उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद पाको आती है परमैन की रूम पर। परमैन चुपचाप खड़ा था। पाको एंटर करते ही बोलती है, परमैन आज तुम्हारा रूम थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा है और इस रूम से थोड़ा सा लड़कियों वाली जो परफ्यूम है उसकी खुशबू आ रही है और लड़कियां की खुशबू आ रही है, पता नहीं तुम्हारे रूम पर ऐसा क्यों है, क्या लड़कियां आई थी इस रूम पर। दिन अचानक ही पाको की आंखें जो रहती है वो अचानक ही परमैन की बेड के नीचे चली जाती है और पाको देखती है कि उस बेड के नीचे कोई है। एंड पाको तुरंत ही जाके उस बेड के नीचे जो है झुकती है। देन सब कुछ पता चल जाते हैं पाको को। पाको मोमो को बाहर ले आते हैं। मोमो बाहर आते ही सबसे पहले पाको को देखकर कहती है, हेलो मेरा नाम 00227 है, मुझे परमैन प्यार से मोमो बुलाते हैं। देन पाको बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हें परमैन प्यार से नाम भी दे दिया और मुझे आज तक पता नहीं कि तुम यहाँ पर रहते भी हो, और तुम बताओ कि तुम कितने दिन यहाँ पर रहती हो, सच सच बोलना परमैन। देन परमैन जो है वो बोलते हैं कि धीरे बात करो नहीं तो घर पे पता चल जाएगा और मोमो कल ही आए हैं, इसका थोड़ा सा स्टोरी है, तुम्हें थोड़ा सा सुनाना पड़ेगा, तो तुम मेरे साथ बाहर चलो। देन पाको को लेकर और साथ में मोमो को लेकर परमैन जो है उसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर वो जो स्पेसशिप है वो क्रैश हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि पाको जो रहती है उसको सब कुछ परमैन सुनाते हैं। सुनाने के बाद पाको फर्स्टली विश्वास नहीं करती है। देन पाको बर्डमैन को कॉल करती है। बर्डमैन ने भी जो है वो सच सच बोल ही दिया पाको को कि हाँ ये सच है और परमैन मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया था और उसका स्पेसशिप भी मेरे पास है, वो अभी रिपेयर चल रही है। देन पाको अभी विश्वास कर लेते हैं। देन पाको कहती है, अच्छा ठीक है चलो मैंने मान लिया, लेकिन इस मोमो से ज्यादा बातें मत करना, ठीक है ना। देन परमैन बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा बात मानूंगा। देन वो सभी लोग जो है वो परमानेंट ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। मोमो से पायान का भी और साथ में वुबी का भी मुलाकात करवाया जाते हैं। मोमो को लेकर सभी लोग परमानेंट ड्यूटी करते हैं। मोमो को इन दिनों में बहुत ही अच्छा लग रहा था उन लोगों के साथ ही, और साथ ही साथ मोमो हर वक्त परमैन के साथ ही रहती थी क्योंकि फर्स्ट जो फ्रेंड है वो परमैन ही है मोमो के पास। मोमो पाको को ज्यादा जो है वो विश्वास नहीं करती थी, इसीलिए पाको से थोड़ा सा दूर ही रहती थी मोमो। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह सभी लोग ड्यूटी खत्म करते हैं। खत्म करने के बाद एक जो है वो एक दूसरे के घर पे चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद हमारा जो पाको है वो परमैन को कॉल करती है। कॉल करके बोलती है, देखो कल से शायद मैं ड्यूटी पर नहीं आ सकती हूँ कुछ ही दिन के लिए, तो प्लीज प्लीज मुझे माफ करना और तुम ड्यूटी संभाल लेना और ज्यादा मोमो से बातें मत करना। अगर मैं आके देखा कि तुम मोमो से ये वो कर रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देन परमैन हंसते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है चलो मैं तुम्हारा बात मान लूंगा, और क्या बात है तुम कहाँ जा रही हो। देन पाको कहती है उसकी एक रिलेटिव की कुछ शादी है तो इसके लिए वो उस जगह पर जा रही है। देन इसी तरह पाको जो है वो चली जाती है उस जगह पर, यानी उस जो रिलेटिव है उसके घर पर, और रह गया परमैन, मोमो और पायान और बूबी। अभी मोमो जो है वो परमैन की बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुके हैं और अभी बहुत दिन जो है वो बीत भी जाते हैं, 2 से 3 दिन। एक दिन परमैन बर्डमैन को कॉल करते हैं, करते हुए बोला कि क्या स्पेसशिप ठीक हो गया। बर्डमैन खुशी खुशी बोल दिया कि हाँ स्पेसशिप तो ठीक हो गया, लेकिन इसको चलाने के लिए एक स्टार की जरूरत है जो कि मोमो के पास है, तुम उसको पूछो कि वो स्टार है कि नहीं। दिन परमैन मोमो से पूछते हैं कि उसके पास कोई स्टार है कि नहीं जिसकी मदद से स्पेसशिप रन होते हैं। देन मोमो बोलती है कि हाँ मेरे पास तो था, लेकिन कल से मुझे वो नहीं मिल रही है। मेरे गले में एक लॉकेट था जो कि अभी नहीं है, तो वो मुझसे कहीं खो गई है, तो प्लीज बर्डमैन से रिक्वेस्ट करो कि मेरे लिए कुछ करे। देन परमैन बोला कि अभी वो लॉकेट नहीं मिल रहे हैं और स्टार भी नहीं है,
देन परमैन रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज कुछ करिए ताकि मोमो जल्दी से जल्दी उसके घर पर पहुंच सके। देन बर्डमैन बोला, हाँ ठीक है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा जो है वो मशीन है जिसकी मदद से मैं उसका डुप्लीकेट स्टार बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे उसकी ब्लड चाहिए, तो प्लीज मुझे उसका ब्लड लेने के लिए जाना होगा, उसको तैयार रखो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जल्दी से जल्दी बर्डमैन भी चले आते हैं और आके जो मोमो है उसका ब्लड लेने के लिए ही बर्डमैन आते हैं। फर्स्टली जो मोमो है वो डर रहा था, उसका ब्लड जो है वो बर्डमैन ले रहे हैं इसीलिए। देन बर्डमैन जो रहते हैं वो मोमो को पकड़ के बैठते हैं और बोलते हैं, देखो डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मैं किसी भी हालत पर तुम्हारे घर पर मैं पहुंचा कर ही रहूंगा, तुम टेंशन मत करो और तुम बहुत ही जल्दी अपने फैमिली के पास भी पहुंच जाओगे। तो पहले तुम यानी फर्स्टली तुम अपना ब्लड बर्डमैन को दे दो। दिन बर्डमैन ब्लड ले रहा था, तभी जो हमारा मोमो है वो परमैन को कस के पकड़ के रहती है और परमैन भी मोमो को कस के पकड़ कर रहती थी। और तभी अचानक ही ये देखती है मोमो कि उसको कस के पकड़ कर जो है वो परमैन बैठा है। दिन उसी वक्त पे ही हमारा जो मोमो है उसको परमैन से थोड़ा सा प्यार हो जाते हैं और मोमो का दिल परमैन के लिए धड़कना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स मोमो अभी तक परमैन को बता नहीं पाया। एंड गाइस उसी तरह हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन को ब्लड लेना हो जाते हैं एंड बर्डमैन बोल देते हैं कि इसके लिए और भी थोड़ा सा दिन मोमो को जो है इस जगह पर ही रहना होगा, क्योंकि उसको तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद 2 से 3 हफ्ता लग सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बर्डमैन चले जाते हैं और अभी मोमो को रहना होगा इसी जगह पर 2 से 3 हफ्ता। अभी तक परमैन के घर पर मोमो रहती ही आ रही है, लेकिन अभी तक किसी को भी पता नहीं चला कि उसके घर पर मोमो है। उसी तरह गाइज मोमो उसी घर पे रहते हैं, यानी परमैन के घर पर रहती है। एंड गाइज इसी तरह देखते ही देखते बहुत दिन गुजर जाते हैं, यानी कुछ कुछ दिन बीतते ही जाते हैं और धीरे धीरे वो दिन भी करीब आते हुए जा रहा था और धीरे धीरे दिन बीतता ही जा रहा था। मोमो परमैन के साथ बहुत ही ज्यादा मिलजुल कर रहती है, मोमो हमेशा खुश रहती है, वो हमेशा हंसती है, पायान बूबी के साथ वो मजे करती है। और गाइस अभी तक पाको नहीं आई है उसके घर पे, ठीक है। तो मोमो जो रहती है वो परमैन के साथ बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुके हैं, वो दोनों एक दूसरे की जो है फीलिंग को समझते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं और साथ ही साथ जो है वो मोमो को लेकर स्कूल भी जाते हैं और एक सेफ जगह पर छुपा के रखती है। इसी तरह परमैन की इतनी सारी जो है वो मदद और फीलिंग्स देखते हुए मोमो तो परमैन को और भी ज्यादा चाहने लग जाती है। वो अपनी फीलिंग्स को और दिल में नहीं रहते यानी दबा के रख नहीं पाती है। तो गाइज उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन ऐसा आते हैं, यानी एक दिन परमैन और मोमो एक पार्क की बेंच पर बैठा था। अचानक ही मोमो जो रहती है वो परमैन को पूछती है, अच्छा परमैन, अगर तुम्हें कोई लड़की प्रपोज कर दे तो तुम क्या करोगे? क्या उस लड़की को तुम्हारे पास रहने के लिए दोगे या फिर तुम उसको मना कर दोगे? देन परमैन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, देखो फर्स्टली अगर वो लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा चाहती है तो ज़रूर मैं उसको मेरे पास ही रखूँगा, और अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं उसको दूर जो है वो चले जाने दूंगा, सिंपल बात है। देन मोमो हंसती है और हंसते हुए थोड़ा सा दूर जाते हैं और दूर जाते हुए बोलती है, परमैन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। शर्माते हुए ये मोमो बोलती है। देन परमैन बोला, हाँ बोलो तुम क्या कह रही हो, मुझसे मत शर्माओ क्योंकि तुम मुझसे यानी मेरे घर पर बहुत दिन से रह रही हो। देन मोमो थोड़ा सा शर्मा के बोलती है, परमैन मुझे तुमसे प्यार हो गया है, आई लव यू परमैन। परमैन को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि मोमो ये सब कह देंगे। देन परमैन बोला, मोमो अभी घर जाने की टाइम हो गए है, तुम मेरे साथ घर चलो। देन मोमो पूछती है, शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो ठीक है अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो चलो, मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगी। देन मोमो को लेकर परमैन उसकी घर पर चले जाते हैं। एंड गाइज उसी रात पर यानी उस रात पर ही परमैन अपने बेड पर सो रहा था और मोमो जो है वो नीचे ही सो रही थी, क्योंकि वो नीचे ही सोती है हमेशा।
उसका बेड जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो परमैन सोते हुए सोचती है, यानी सोचते हैं और अपने मन ही मन बोलते हैं, मोमो मुझे माफ कर देना। देखो, तुम्हारे लिए मेरा भी दिल थोड़ा सा जो है वो फीलिंग्स है मेरे दिल में, लेकिन एक टाइम पर तुम किसी और जगह से आए हो, शायद तुम्हें और कोई पसंद करते हैं, और मेरे लिए पाको ही बेस्ट है, और पाको को छोड़कर मैं किसी और को नहीं प्यार कर सकता हूँ। तो मुझे माफ कर देना मोमो, प्लीज, और मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी घर भेजने की तैयारी करता हूँ। सो गाइज, उसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह बीत जाते हैं और भी एक हफ्ता, यानी शायद शायद कल ही बर्डमैन की कॉल आए बर्डमैन के पास और बर्डमैन बोल दे कि अभी मोमो की स्पेसशिप पूरी की पूरी तैयार हो चुके हैं एंड वो अभी फ्यूचर पर जा सकती है उसको, और वो कभी भी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। पता नहीं ये स्पेसशिप आखिरी तक काम करेगी कि नहीं। शायद बर्डमैन की कॉल कल ही आए, क्योंकि बर्डमैन की दिया हुआ टाइम अभी खत्म हो चुके हैं। सो गाइज, उसी तरह ही एक दिन यानी लास्ट दिन बर्डमैन जो मोमो है उसको लेकर एक नदी के किनारे बैठा था। तभी बर्डमैन देखा कि मोमो थोड़ा सा उदास है, क्योंकि उसको भी पता चल गई थी कि शायद कल ही बर्डमैन की कॉल आए। देन बर्डमैन मुस्कुराते हुए मोमो को बोला, मोमो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देन मोमो बोला, हाँ बोलो। देन परमैन बोला, देखो मोमो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा चाहती हो, लेकिन एक टाइम पर तुम ये सोचो कि तुम फ्यूचर से आए हो, तुम्हारा फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट है, तुम इस जगह पर नहीं फंसे रहो, और तुम्हारा फैमिली भी है, तुम उसी के पास जाओ और अच्छे से रहो। शायद तुम्हें और कोई पसंद करे और वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो और हैंडसम भी हो और स्मार्ट भी हो, और सच बोलूं तो मैं किसी और को प्यार करता हूँ और मैं भी उसको कहना चाहता हूँ, और मैं तुमसे ये सीख गया हूँ कि अगर किसी के बारे में दिल में फीलिंग है तो उसको दबा के रखना नहीं चाहिए। तो मैं उसको भी बोल दूंगा, और तुम मुझे प्लीज जो है वो माफ कर देना कि मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बना नहीं पाया, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग अभी भी है और हमेशा रहेंगे भी, तो तुम मेरा मन से गर्लफ्रेंड हो। देन मोमो मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उसी को जल्दी से जल्दी बोल देना। एंड गाइज, सडनली तभी बर्डमैन कॉल करते हैं और कॉल करते बोलते हैं कि कल ही मोमो की स्पेसशिप तैयार हो जाएगा, कल ही मोमो अपने फ्यूचर पर जा सकती है। देन बर्डमैन की कॉल कट करके बर्डमैन जो रहते हैं वो मोमो को सब कुछ बोला कि कल तुम अपने फ्यूचर पर जा सकती हो, अपने घर पर जा सकते हो और घर पे जाके खुश रहना और दुखी मत हो, खुश रहो, क्योंकि तुम अपने घर पर जा रही हो। पता है फर्स्ट दिन जब तुम मुझे मिले थे कितना डरी हुई थी, और अभी तुम इतना ज्यादा दुखी क्यों हो? प्लीज प्लीज दुख मत पाओ, यानी दुखी मत हो जाओ। और मोमो जो है अचानक ही रो देती है और रो देते हुए बर्डमैन को हक करके बोलती है, बर्डमैन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी और एक दिन ऐसा ऐसा एक स्पेसशिप बनाऊंगी जिसकी मदद से मैं तुम सभी को मेरे घर दिखाने के लिए ले जा सकती हूँ। और मोमो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रो देती है। परमैन भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और मोमो को थोड़ा सा संभालते हैं। एंड गाइस, उसी तरह वो दिन बीत जाते हैं और अभी हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। बर्डमैन चले आते हैं वो स्पेसशिप लेकर, स्पेसशिप बहुत ही नया लग रहा था, न्यू न्यू। साथ में पायान है, बूबी है, पाको नहीं है, और बर्डमैन है, और कौन हो सकता है? मोमो है। मोमो धीरे धीरे स्पेसशिप की तरफ चली जाती है और स्पेसशिप पे बैठती है और बैठकर कुछ जो है बटन्स दबाती है, और लस्ट बर्ड की तरह परमैन को देखा और स्पेसशिप से बोला, यानी बोलती है, परमैन आई लव यू, मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगी और चाहते रहूंगी, बाय, टेक केयर और ध्यान रखना, और उसी को जल्दी से जल्दी बोल देना, नहीं तो मेरी तरह वो भी थोड़ा सा दुख पाएगी। परमैन की आंखों पर अभी थोड़ा सा आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं, टेक केयर,
मैं भी तुमको याद रखूंगा, फिर कभी टाइम मिले तो मिल लेना, बाय। और तभी अचानक ही मोमो जो रहती है, उसकी जो स्पेसशिप है उसका दरवाजा लॉक करके एक बटन दबाते हैं और तभी सेकंड के अंदर ही वो स्पेसशिप वैनिश हो जाते हैं और मोमो पहुंच जाते हैं उसकी घर पर, उसकी फ्यूचर पर, वो जहां से आई थी। एंड तभी परमैन रो देते हैं और पायान और पूबी परमैन को संभलते हैं और संभलते हुए बोला, कोई बात नहीं परमैन, ऐसा होते रहते हैं। देन हमारा जो परमैन रहते हैं वो पायान को पकड़ते हुए रोते हुए रह जाते हैं और बोलते हैं, मोमो फिर कभी मिलेंगे हम लोग। एंड गाइस तभी हम देखते हैं कि अचानक ही पाको परमैन को पीछे से जो है वो जोर जोर से डांटना शुरू कर देती है और बोलती है, परमैन मैं लौट कर आ गई हूँ। और तभी अचानक ही परमैन को लगा कि वो मोमो है। वो अपनी इमेजिनेशन में पाको को मोमो समझ लेते हैं और लेते हुए वो जोर से जाते हैं और पाको को हक कर लेती है। और हक करते हुए परमैन बोला, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। और इसी तरह परमैन पाको को पकड़ते हैं और पकड़ते हुए रह जाते हैं। एंड इसी तरह गाइस ये स्टोरी की यही पड़ी हमारा हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। और गाइस यही पड़ी ये स्टोरी, ये सीरीज द एंड हो जाते हैं। तो गाइज ये था आज का सीरीज यानी आज का पार्ट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही साथ लाइक एम कमेंट एम जो रहेगा वो कंप्लीट कर देना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। न्यू सीरीज भी बहुत ही जल्दी आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलते हैं गाइज न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।